चीज़ वाला पास्ता मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। अभी मेरे हस्बैंड का ये, तो हमने बोला कि इसमें चीज़ और मेयोनीज थोड़ा सा और डालो, इसे और डिलीशियस बनाते हैं, फिर इसे खाएंगे चीज़ी पास्ता। तो आज मैं अपने लिए बनाना चाह रही हूँ चीज़ वाला पराठा। चीज़ पुल करेंगे, चीज़ पुल पराठा। मेरा चीज़ बाहर आ चुका है पूरा। 4 चीज़ पुल पराठा और एक सिंपल पराठा और चाय। मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, नए दिन की नई शुरुआत के साथ आज का ब्लॉग भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ दिन के 12:30 बजे से। और आज तो इतना ज़्यादा लेट हो गया था ना, क्योंकि मैं चली गई थी घर पहले सुबह, क्योंकि नविका की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैं पहले सुबह फटाफट से उठ के घर चली गई थी। फिर उसके बाद में वहाँ से आई 10:30 बजे आई थी मैं, ठीक है। तो 10:30 बजे जब मैं घर से आई तो तब तक मेरे हस्बैंड नहाने ही गए थे। तो जस्ट उनका नाश्ता करवाया, मतलब वो नहा के आए, फिर मैं नहाने गई। और सानवी और मम्मी गए हैं अभी घर, कि चलो हम दोनों उसके साथ थोड़ा रह लेंगे। और फिर शायद दीदी वो लोग भी आ गए होंगे। और अब जाके मेरे हस्बैंड गए ऑफ़िस के लिए। वो भी आज लेट में गए, 12 बजे गए वो ऑफ़िस के लिए आज। और मेरा भी अभी जस्ट अभी ब्रेकफास्ट हुआ, जो मैंने अभी आपको देखा, ये है ना। तो आई होप कि आपको मेरा कल या परसों वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो जस्ट मेरा ऐसे सुबह से मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। और मम्मी लोग भी यहाँ है नहीं, तो मम्मी वो लोग आएंगे कल। तो मम्मी को भी शायद रात को ही पता चला कि इसकी तबीयत ख़राब होगी, हॉस्पिटल वगैरह लेके गए। तो मम्मी ने बोला कि हम रात को ही आ जाते हैं, क्योंकि वो खुद की गाड़ी से गए थे। तो मम्मी ने बोला रात को आ जाते हैं। तो बगल वाली आंटी ने बोला कि नहीं, आप चिल करो और कल आराम से आ जाना, अभी वो ठीक है। तो उसी की वजह से मम्मी ने बोला कि चलो मैं उधर जाती हूँ, तुम इधर करना। तो बस यही हुआ। अभी हमारा ब्रेकफास्ट हुआ, जस्ट मेरे हस्बैंड अभी गए। तो मैं सोची चलो ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। तो जो अपना रूटीन का काम है वो तो करते रहेंगे, है ना। तो चलिए। और मौसम भी एकदम साफ़ हो रहा है, धूप आ रही है खिली खिली। और कल जो हमने शॉपिंग की थी वो भी मैं आपको इसी ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो मैं कल उसके लिए क्या अलग से ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, तो इसी में पूरे ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कल क्या क्या लेके आए थे, है ना। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग के एंड तक। तो चलिए पहले उन्हीं को देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि पूरे दिन भर में क्या क्या होता है। तो मैं लेके आई थी इतने सारे और कुछ, मतलब, और तो मैं आपको दिखाती हूँ वन वन करके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सानवी की बारी करती हूँ। तो सानवी के लिए लेके आए थे हम ये फर वाला स्वेटर, जो है रैबिट वूल बोलते हैं इसे। इसमें बिल्कुल भी बबल्स नहीं आते, और ना ही ये बहुत ही गंदा लगता है। क्योंकि जैसे हम नॉर्मल स्वेटर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो बूर जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, छोटे छोटे बबल्स आने शुरू हो जाते हैं, जो ब्लैक ब्लैक से बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं। तो वो पूरा ऐसा नया स्वेटर भी होगा ना, अगर उस पर भी ऐसे रुइयाँ आने शुरू हो जाएंगी ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो उसके हिसाब से मैं लेके आई उसके लिए रैबिट वूल वाला स्वेटर। और एक वो पहन के गई है, ग्रीन कलर का है, वो मम्मी के घर पहन के गई। तो 2 सेम कलर में उसके लिए, मतलब एक येलो और एक ग्रीन लेके आई थी उसके लिए। और कुछ शॉपिंग हमने इसलिए भी की क्योंकि हमें जाना है अपनी दीदी के वहाँ छुट्टियों में, तो उसकी वजह से भी मैंने थोड़ी शॉपिंग की है। तो उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी ये वाले, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म भी होते हैं और जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट भी है। तो उसके हिसाब से मैंने उसे देख के मैंने ही ऐसा रैबिट वूल वाला, उसके पास 2 ऑलरेडी, नहीं मैं उसके लिए 3 लेके आई थी। 2 पिछली सर्दी और 2 इस बार, और एक जब उसके स्कूल में ब्लू डे का फंक्शन था उस दिन लेके आई थी उसके लिए। तो वो भी रैबिट वूल में ही है और बहुत ज़्यादा वार्म होते हैं ये बच्चों के हिसाब से। अगर आपको लेना है अपने बच्चों के लिए तो हमेशा रैबिट वूल लीजिए, ताकि उन्हें वो चुभे भी ना, वो इरिटेट ना हो, उन्हें रैशेस ना पड़े। तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं तो हमेशा उसके कंफर्ट के हिसाब से ही उसे देखती हूँ कि जब उसे कंफर्टेबल हो तभी मैं बाई करती हूँ। और सेकंड है मेरे ये हस्बैंड का, जो मुझे पसंद आया था उनके लिए। और तो ये भी रैबिट वूल में ही है, पर ये फॉर्मल वे की तरह से। इसमें आप ब्लू कलर की पैंट पहन सकते हो आप, और इसमें ब्लैक कलर की पैंट पहन सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये देखो, पूरा लेंथ इसकी लंबी है और इसका भी वूल रैबिट वूल ही है। और ये भी बहुत ज़्यादा वार्म होती है, रैबिट वूल तो वैसे भी वार्म होती है। तो ये जैकेट का ही काम करेगी, क्योंकि उन्हें बाइक में सफ़र करना होता है, तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। और सेकंड है, थर्ड मतलब उन्हीं का सेकंड, तो उनके लिए लेके आए थे हम एक कोट, मतलब इसे बोलते हैं ब्लेज़र। तो ये ब्लेज़र, और ये पूरा उन पर फिट आया था। तो उन्हें ये मुझे भी ये बहुत ज़्यादा ऐसे पसंद आया था, चक चक वाला। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये वाला कलर लीजिए, ताकि बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये डिसेंट साइज़ के अंदर अगर ब्लैक हाइना को, तो और ज़्यादा ये अच्छा लगेगा। ब्लैक हाइना का भी लाना वाला है, लिया नहीं हमने। और तो ये लिया है हमने एक कोट।
भी काफ़ी अच्छा है। अगर फॉर्मल वेयर की इसे आप कोट की तरह किसी की शादी में भी पहन सकते हो, और डेली ऑफिस वेयर के लिए भी आप इसे वेयर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और सबसे लास्ट है ये येलो कलर का। तो मुझे येलो को देख के तो वैसे ही इतना प्यार है, और जहाँ पे भी मेरे को येलो दिखा, देखो सानवी का स्वेटर भी मैं येलो लेके आई थी। मुझे येलो इतना ज़्यादा पसंद है कि उसके लिए भी मैं येलो लेके आई थी। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप पे भी येलो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। खास आया तो मुझे पसंद था, लेकिन मैंने बोला कि आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा येलो कलर, तो उनके लिए भी मैंने ये येलो कलर लिया। ये रैबिट वूल नहीं है, ये नॉर्मल वूल है। तो लेकिन बहुत ही डिसेंट सा लुक लग रहा था इसके, और पहनने के बाद तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था थोड़ा। और येलो कलर में होता है ना कि एक अलग ही वाइब आती है मुझे, और एक कलर हमारा खिल के आता है उसमें, इसलिए मुझे येलो कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक स्वेटर मेरे हस्बैंड पहन के गए हैं, वो ब्लू और वाइट उसमें चेक चेक से बने गए हैं। तो वो आज पहन के गए जैकेट छोड़ के, क्योंकि उन्हें रोज़ नहीं तो मोटी सी जैकेट लानी पड़ रही थी। तो जिसकी वजह से, क्योंकि पहले तो उनका था ना कि जब लॉकडाउन हुआ था और उसके बाद थोड़ा टाइम उनका वर्क फ्रॉम होम ही रहा, तो उसकी वजह से उन्हें कपड़ों की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ी। और लेकिन अब उन्हें डेली ऑफिस जाना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा कपड़े चाहिए होते हैं। अब कौन सी बात है, इतनी दूर जाने के लिए और बाइक में सफ़र करने के लिए, और सर्दियों का टाइम हो तब तो और ज़्यादा हद ही हो जाती है। तो ये थी मेरी कल की शॉपिंग, और आज के ब्लॉग में देखेंगे कि क्या क्या होगा, तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। तो आज मैंने निकाल दिया अपना शादी वाला कंबल, और ये मोटी रज़ाई है। तो ठंड हो रही है ना, तो इसकी वजह से मैंने इसे 2 दिन इसे धूप में सुखाएंगे, क्योंकि ये धुलने वाली तो है नहीं, फाइबर है। तो ऐसी धूप में सूखेगी, उसके बाद इस पर चढ़ाएंगे हम ये वाला कवर, ब्लू वाला वेलवेट वाला कवर, फिर जाके इसका कुछ होगा। अब मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए संतरे का जूस, और क्योंकि संतरे ऐसे खाने का मन नहीं कर रहा, तो मैं ऐसे जूस ही बना लूँ, ताकि थोड़ा शरीर में विटामिन सी जो कमी है वो दूर हो जाए। और विटामिन डी तो हम लेते रहते हैं धूप में बैठ बैठ के, तो विटामिन सी भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए लेती हूँ मैं एक कांच का गिलास, उसमें लेती है थोड़ा सा, पहले इसे साफ़ कर लेते हैं, अगर कुछ रह गया हुआ कहीं कीड़ा कूड़ा इसके अंदर तो निकल जाएगा, है ना। तो फटाफट से बनाते हैं अपने लिए जूस, और उसके बाद से पीते। फिर करती हूँ घर फ़ोन कि अगर सानवी नहीं टिक रही होगी तो फिर मुझे घर जाना पड़ेगा, अगर टिक रही होगी तो फिर नहीं जाऊँगी, फिर शाम को दादी के साथ अपने आप ही आ जाएगी। तो चलिए जूस भी बनाते हैं और उनसे बातें भी करते हैं फटाफट से, ओके। तो यहाँ पे मेरा होममेड जूस रेडी है, और पापा ने जाते जाते बोला था कि गाजर घिस देना ताकि हम इसका हलवा बना सकें। तो जूस पीते पीते गाजर भी कद्दूकस कर लेती, ताकि हमारा शाम को हलवा रेडी हो जाए। चलिए, जो चीज़ें जितनी खाने में अच्छी लगती है ना, उससे उतनी मेहनत भी होती है। अब बताओ, पूरा गाजर कद्दूकस करना पड़ेगा, करते हैं फिर, और क्या, खाना है तो करना ही पड़ेगा ना। तो हमारी ये है सीजनल दूसरा गाजर का हलवा हम बनाएंगे। एक फर्स्ट टाइम बनाया था उस टाइम पे, और अभी बना रहे हैं हम दूसरे टाइम। तो कुछ मूवी वगैरह देखते हैं, चिल मारते हैं और इसे कद्दूकस करते हैं। तो यहाँ पे मेरा गाजर का हलवे के लिए मैंने कद्दूकस कर लिया है पूरे गाजर को, और अब इसका ये वेस्ट मटेरियल मैंने इस साइड, और अब पापा इसे हमको बनाएंगे गाजर का हलवा। तो मेरा काम हो चुका है यहाँ पे डन। तो यहाँ पे अभी मैंने आधा आटा गूँथ के रख दिया, मतलब दाल वाला आटा, और ये हो चुका है मेरा गाजर का हलवे का। और अब थोड़ा देर धूप में बैठते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मेरे लंच की भी तैयारी हो चुकी है, दाल वाला आटा गूँथ चुका है, और बस अब मम्मी लोग तो दिन में खा के ही आएंगे। तो इसे मैंने गाजर का भी कर दिया, मतलब जो गाजर को घिसना था जो हलवे के लिए, और आटा भी गूँथ दिया। तो जस्ट अब मैं बैठने लगी धूप में, और बहुत अच्छी धूप है। ये भी थोड़ी देर बैठ जाते हैं, इसके बाद लंच का देखी जाएगी, क्योंकि अभी 1:30 बज रहा है सर। तब तक थोड़ा नेटफ्लिक्स पे कुछ चिल करते हैं। सो गाइस, जस्ट लंच करने के बाद हम ऐसे ही बैठे थे, और 3:30 हो रहे थे। तो हमने सोचा अभी सानवी को आने में टाइम है, तब तक हम चलते हैं जूडियो। लेंगे तो कुछ है नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ऐसे घूम घूम के आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं जूडियो। और यहीं पे राजपुर रोड पे नया खुला है, पहले तो एक ही था पैसिफिक की साइड, पर अभी इधर भी खुल गया है सिल्वर सिटी की साइड नज़दीक में। तो चलिए चलते हैं जूडियो की तरफ, देखते हैं क्या क्या मिलता है वहाँ पे, या क्या क्या होता है, कितना एक्सपेंसिव है। कभी मैं गई नहीं, फर्स्ट टाइम मैं जूडियो जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं। तो मैंने है ब्लू जीन्स एंड वाइट और ब्लैक चेक वाला।
तो फर्स्ट मैंने ट्राई किया था वाइट पैंट एंड देन ब्लैक और वाइट पोल का डॉट वाला ये टॉप। तो थोड़ा सा टॉप मुझे लिटिल बिट टाइट लग रहा है और थोड़ा सा पैंट भी इसका 28 आएगा, 28 ही है, 30 आ सकता है। साइड में पॉकेट्स इसकी। मुझे ये जीन्स पसंद आई थी जो मुझे कब से चाहिए थी, ये वाली जिसमें दो साइड पॉकेट, बट इसमें मुझे 30 साइज़ मिला और ये 32 तो बहुत ही अलग है, डिफरेंट है। देखते हो इसे ट्राई करके एक बार कैसा लगता है, नहीं तो फिर बहुत ही बुरा हुआ। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई ईट मोमो। तो जूडियो से आने के बाद हमने थोड़ा एक चीज़ों की हमने शॉपिंग की। एक मम्मी के लिए नाइट सूट लिया और एक मैंने जीन्स ली अपने लिए और एक रूपाली ने अपने लिए एक ड्रेस ली थी, क्योंकि जीन्स मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए थी, मेरी सारी जीन्सें ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद हमने सोचा कि रास्ते में ही एक बहुत ही टेस्टी सूप वाला है, तो हमने सोचा यहाँ से सूप पियेंगे और काफ़ी टाइम से हमने मोमो नहीं खाए थे, तो आज हम मोमो भी खाएँगे और सूप भी पियेंगे। तो थोड़ा इन्जॉय करते हैं अपनी इवनिंग को और फिर मिलते हैं। तो गाइस वहाँ से आ चुके हैं हम घर और अब जा रही हूँ मैं मम्मी को सामान देने के लिए, क्योंकि मम्मी आज वहीं रुकेगी घर पे नविका के साथ। तो बस वहीं के लिए हम निकल रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं मेरा सामान देने के लिए और सानवी को हम लेके आएंगे वहाँ से। तो बस जस्ट जाते फटाफट से उन्हें सब्जियाँ और ये कपड़े दे के आते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, तो इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का। राधे राधे, जय माता दी।